हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये क्लास आपकी जो रेगुलर चल रही है आपकी क्लासें हिंदी की, उसमें आपकी 2 क्लासें हो गई। ये आपकी तीसरी क्लास है और ये आपके सभी एग्जाम के लिए जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में आपकी भाषा, बोलियां, वर्णमाला और आपकी संज्ञा और सर्वनाम आपके कंप्लीट हो गए। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे विशेषण। तो विशेषण में आपके जो सबसे पहले है वो है परिभाषा एवं भेद। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है और ये आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। क्योंकि हिंदी आपकी जिस भी परीक्षा में पूछी जाती है उसके लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट हो, चाहे आपकी कोई सी भी परीक्षा हो। तो इसमें पहला पॉइंट है विशेषण शब्द है। तो आपके ऑप्शन दिए होंगे उसमें परीक्षा में, तो खर्च। अगला है विशेषण शब्द सुंदर है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अगला पॉइंट है आग, आग्नेय, अग्नि। इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है? तो आग्नेय है। अगला पॉइंट है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? तो उन्होंने अंतर विशेषण कहा है प्रविशेषण को। अगला पॉइंट है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार कितने रूप परिवर्तित होते हैं? तो शब्दों के विशेषण लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। अगला पॉइंट है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। अगला पॉइंट है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्दों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला पॉइंट है काला, तुम, शांत, आगामी। इन सभी में शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है तो तुम नहीं है, तुम आपका सर्वनाम है। अगला पॉइंट है कंठ का विशेषण होगा, तो कंठ का विशेषण कंठय होगा। अगला पॉइंट है एक रोटी और 2। इस वाक्य में और शब्द क्या है? तो और आपका विशेषण है। अगला है लूट, धातु में निर्मित शब्दों में विशेषण है, तो लूट का जो होगा विशेषण वो लुटेरा होगा। अगला पॉइंट है कुसुम का विशेषण है, तो कुसुम का विशेषण कुसुमित होगा। अगला पॉइंट है ऋषि संज्ञा शब्द उसमें विशेषण बनेगा तो आर्ष बनेगा। अगला है छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका राम लक्ष्मण है, ये युग्म सही नहीं है। अगला पॉइंट है आपका उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। इनमें विशेषण नहीं है तो विषाद नहीं है। अगला पॉइंट है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। दिए गए शब्द में विशेषण पद वाला शब्द है तो आयतलोचना। अगला पॉइंट है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। इन सब में विशेषण कौन सा है? तो उचित, वो आपका विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? तो स्त्रीण होता है। अगला पॉइंट है क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम। इन सब में विशेषण कौन सा है? तो क्षम्य है। अगला पॉइंट है शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। इन सब में विशेषण है तो अनुशासित आपका विशेषण है। अगला है जैसा काम वैसा दाम। में जैसा आपका विशेषण है। अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण दैनिक है। निशा का विशेषण नैस होगा। आलस का आलसी होगा। चर्चा का चर्चित होगा। और पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। इन सब में विशेषण शब्द नहीं है तो वो आपका नमक नहीं है। अगला पॉइंट है आपका शीतलता, बल, नया, वृद्धि। इसमें आपका जो विशेषण शब्द है वो नया है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। इनमें कौन सा विशेषण है? तो ऐतिहासिक। अगला पॉइंट है मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला विशेषण है आपका और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो 4। पहला है गुणवाचक। ईमानदार, ये आपका गुणवाचक है। एक विशेषण शब्द है तो महत्व। इंद्रिय विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। अगला पॉइंट है हजारों लोगों ने उसे देखा। इसमें हजारों है वो आपका विशेषण है। अगला पॉइंट है पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। इसमें विशेषण मूल रूप से विशेषण कौन सा है? तो पतला। अगला पॉइंट है कौन से विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? तो पीड़ित और दयनीय। अगला पॉइंट है मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। इन शब्द में निम्न शब्द में विशेषण है तो निपट। अगला पॉइंट है हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण है तो विशाल। अगला पॉइंट है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये आपका गुणवाचक है।
अगला पॉइंट है आपका सफेद कमीज में विशेषण तो गुणवाचक। शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी आपका गुणवाचक है। अगला पॉइंट है अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसमें अच्छे हैं वो आपका विशेषण है और गुणवाचक है। अगला है मोहन एक शालीन लड़का है, तो शालीन है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। श्रीदेवी के लिए सुबर मिला, तो इसमें सुबर सो है वो आपका गुणवाचक है। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित होता है। और रामायण सुंदर रचना है, इसमें सुंदर है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। कांटा का विशेषण कंटीला होगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण है। आध्यात्म शब्द का विशेषण आध्यात्मिक होगा। सच्चे भक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे शब्द हैं तो गुणवाचक है। अगला पॉइंट है अच्छा दानी न्याय कृपालु, इसमें गुणबोधक विशेषण है। इनमें अच्छा दानी न्यायी कृपालु इनमें गुणबोधक है। अगला पॉइंट है आपका चीनी मद्रासी बिहारी आज शब्द में स्थान बोधक विशेषण है और नीली साड़ी में आपका गुणवाचक है। अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें पहला पॉइंट है यह पुस्तक किसकी है, इसमें रेखा अंकित शब्द का पद है, तो इसमें है यह में सार्वनामिक विशेषण जो पुस्तक विशेष से है, एक वचन स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट है यह विद्यालय मेरा है, इस वाक्य में शब्द है यह है तो सार्वनामिक विशेषण है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला पॉइंट है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है तो अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कोई आदमी आया था। अगला पॉइंट है जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अगला पॉइंट है यह मेरा घर है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण है। अगला पॉइंट है ऐसा मैं तुम्हारा, जैसे दिए गए शब्दों में वह शब्द जो सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है तो मैं नहीं है। अगला पॉइंट है उस कुर्सी को यहाँ रख दो, दिए गए रेखा अंकित शब्द का विशेषण भेद है तो सार्वनामिक विशेषण है। अगला पॉइंट है यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी नहीं देखा। अगला पॉइंट है यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द है तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगला पॉइंट है आपका वह नौकर नहीं आया, इसमें वह है वो सार्वनामिक विशेषण है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है तो उसमें उस है वो आपका संकेतवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की श्रेणी में आता है तो सार्वनामिक विशेषण आता है। अगला आपका विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। पहला पॉइंट है विशेषण संख्या को दर्शाता है तो दर्जन में। अगला पॉइंट है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है तो समुच्चय बोधक विशेषण। अगला पॉइंट है पहली पुस्तक वापस करो, शब्द में पहली में विशेषण है तो क्रमवाचक, पहली दूसरी ऐसे ये क्रमवाचक है। अगला पॉइंट है 3 चौगुना 2 दूसरा, इसमें वह शब्द जो क्रमवाचक है तो दूसरा तीसरा चौथा ये आपके क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगला पॉइंट है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है सीधा 2 दर्जन डरपोक नया, इसमें 2 दर्जन है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है तो 10वां है वो आपका क्रमवाचक है। और 100 गुना लंबा में आपका आवृत्तिवाचक है 100 गुना। अगला पॉइंट है सोहन तुमसे चौगुना काम करता है तो चौगुना आपका संख्यावाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में शब्द 4 है, 4 आपका संख्यावाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है दूसरा दोनों दूना 2, दिए गए शब्दों में क्रमवाचक विशेषण का शब्द है तो वो आपका दूसरा है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है नौ रस। नौ रस में तो संख्यावाचक विशेषण है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है तो 10वीं आपका संख्यावाचक विशेषण है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन तो 10 दिन में संख्यावाचक विशेषण है 10 में। सभा में 50 लोग थे तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक है 50। अगला पॉइंट है राम एक पुस्तक मुझे दो, इसमें संख्यावाचक विशेषण है 1। अगला पॉइंट है भद्दा 20 मीटर कपड़ा सुंदर 4 कुर्सियां, इसमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है तो 4 कुर्सियां। अगला पॉइंट है 3 तीसरा तिगुना और तीनों, इसमें गणनावाचक कौन सा विशेषण है तो गणनावाचक आपका 3 होगा।
अगला पॉइंट है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण है तो वर्णनावाचक। अगला पॉइंट है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो संख्यावाचक विशेषण है आपका चौथा। अगला पॉइंट है 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 25, और तीसरा में आपका क्रमवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है सरपंच पांचवा प्रपंच पहुंच, इसमें आपका पांचवा है वो विशेषण है। अगला पॉइंट है 7 काला रावण खट्टा, इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है 7। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। पहला पॉइंट है इसमें दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर है वो क्या है, तो वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है वह बिल्कुल थक गया है, तो इसमें इस वाक्य में क्रिया विशेषण है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वह बिल्कुल थक गया है। अगला पॉइंट है वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें, वह बहुत चावल खाता है, तो इसमें बहुत है वो परिमाणवाचक है। अगला पॉइंट है 1 लीटर दूध दो, तो परिमाणवाचक है। अगला पॉइंट है सारी फसल में कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है तो 2 किलो घी। अगला पॉइंट है पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, तो आपका बहुत है वो परिमाणवाचक है। और ये जो विशेषण विशेष की माप या तौल का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। वह बहुत खाता है, बहुत इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, थोड़ी सी, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला पॉइंट है आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत क्या है, तो बहुत आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है आज शायद आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इसमें भी परिमाणवाचक है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इसमें भी आपका परिमाणवाचक। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं, परिमाणवाचक। यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें आपका जो अधिक है वो आपका वाक्य में अधिक विशेषण किसकी बता रहा है, तो अधिक आपका दूध की विशेषता बता रहा है। अगला पॉइंट है मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसमें आपका परिमाणवाचक है। अगला पॉइंट है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें आपका थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है काफी में विशेषण, तो काफी में आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अगला पॉइंट है केवल अनुमानतः सर्वथा, यह विशेषण का प्रकार है, तो ये आपके परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अगला पॉइंट है आटे में थोड़ा नमक डालें, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है थोड़ा। अगला पॉइंट है मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें भी आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अगला पॉइंट है मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें आपका 2.5 मीटर वो वाक्य में विशेषण है। अगला पॉइंट है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो आपका बहुत दूध देती है परिमाण बोधक विशेषण है। अगला पॉइंट है वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत है वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब है आपके विशेष। विशेष में पहला पॉइंट है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष। अगला पॉइंट है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। दिए गए शब्दों में वह शब्द जो विशेष है, तो विशेष से आपका अनासक्ति है। अगला पॉइंट है राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में वह शब्द जो विशेष है वो राम है। अगला पॉइंट है वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष है तो उपासक है। अगला पॉइंट है पौष्टिक पाठ की भावुक विषाद, दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो विशेष है तो वो विषाद है। अगला पॉइंट है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम, इन शब्दों में से विशेष शब्द है, तो विशेष से आपका जो शब्द है वो आपका सीताराम है। अगला पॉइंट है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, इनमें विशेष पद तो आपका उमा है। अगला है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसमें आपके प्राण है वो आपका मुख्य विशेष है। अगला पॉइंट है वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें आपका कौन सा विशेष है, इसमें इस वाक्य में विशेष क्या है, तो आपका व्यक्ति। अब है आपके विशेषण। विशेषण में आपका पहला पॉइंट है धर्म का विशेषण रूप धार्मिक होगा। किसी की उपेक्षा मत करो, तुम्हें तो लोगों की सहायता करनी चाहिए, तो इसमें उपेक्षा का जो विशेषण होगा वो उपेक्षित होगा। अगला पॉइंट है ग्राम का विशेषण ग्रामीण, प्रांत का प्रांतिक और करुणा का कारुणिक होता है। अगला पॉइंट है पसंद रंग चुन लो, तुम कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो, तो पसंद रंग चुन लो, तुम कपड़ों में इसमें विशेषण आएगा रंगीला कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। अगला पॉइंट है वह धर्म को मानता है इसीलिए वह
कार्यों में भाग लेता है, तो वह धर्म को मानता है, धर्म का विशेषण होगा धार्मिक, वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक का विशेषण आध्यात्मिक, पर्वत का पर्वती, जले हुए काया से मरीज की यंत्रणा को समझो, तो काया का इसमें होगा विशेषण कायिक, अंश का विशेषण आंशिक, संचय का विशेषण संचित, उत्साह का विशेषण उत्साहित और पत्थर का विशेषण आपका पथरीला होगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव का विशेषण मानवी, दान का दानी, पूजा का पूज्य और तालु का तालव्य और पिता का विशेषण आपका पैतृक होगा। अब है आपकी विशेषण की अवस्थाएं। विशेषणों में तुलना के आधार पर अवस्थाएं होती हैं कितनी, तो 3, और न्यूनतम विशेषण की अवस्था होती है उत्तमावस्था और गुरु का उत्तमावस्था होगा गुरुत्तम। अगला पॉइंट है महेश की कलम मोहन से अधिक कीमती है, तो इसमें तुलना तुलना की गई है, तो इसमें आपका जो अवस्था होगी वो तुलनात्मक होगी। अगला पॉइंट है महान का उत्तरावस्था होगा तो महत्तर। अगला पॉइंट है वह विशेषण जिसमें दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो जब हम किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे तो उसमें आपका होगा उत्तरावस्था। अगला पॉइंट है आपका वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो वह यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये सही नहीं है। अगला पॉइंट है वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है। अंक का विशेषण रूप होगा अंकित, खेलना का होगा खिलाड़ी, दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए, इसमें आपका शब्द के अनुसार वैसा शब्द के अनुसार आपका विशेषण होगा संबंधवाचक। अगला पॉइंट है जहरीला, कोमल, उत्तरी, बड़ा, इसमें स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है, तो कोमल। अगला पॉइंट है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें इस शब्द में प्रविशेषण है, तो अत्यंत, अत्यंत आपका प्रविशेषण है। अगला पॉइंट है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है, तो 3 विशेषण और 2 विशेष हैं इस वाक्य में आपके। अगला पॉइंट है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में विशेषण और विशेष कितने हैं, तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। अगला पॉइंट है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपरोक्त वाक्य में विशेषण विशेष हैं, तो 4 विशेषण और 2 आपके विशेष हैं। अगला पॉइंट है आपका विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला पॉइंट है वह बहुत मधुर गाता है, तो इसमें आपका जो बहुत है वो प्रविशेषण है। अगला पॉइंट है अर्चना अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत आपका प्रविशेषण है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, इसमें आपका जो होगा वो प्रविशेषण होगा सबसे। अगला पॉइंट है प्रविशेषण बताते हैं तो विशेषणों की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं। अगला पॉइंट है दुबई कितना सुंदर है, तो सुंदर है वो आपका विधेय विशेषण है। अगला पॉइंट है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण जिज्ञासु, आदर का विशेषण आदरणीय, विशाल का विशेषण आपके इसमें ऑप्शन दिए होंगे कि ये विशेषण है कि क्या है, तो आपका इसमें विशेषण है। अगला पॉइंट है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता बताई जा रही है तो स्थान की, इलाहाबाद की। अगला पॉइंट है आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण होगा तो आकाशी होगा। अगला पॉइंट है कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता, इसमें जो विशेषण नहीं है तो आपका कौटिल्य है वो विशेषण नहीं है। अगला पॉइंट है तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें तुम कहाँ पढ़ते हो तो प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है, तो इसमें आपका विशेषण है। संस्कृति का विशेषण सांस्कृत, चाचा का विशेषण चचेरा, मानसिक का मानस होगा, रमेश चंचल बालक है तो रमेश इसमें विशेष से है। वैदिक का विशेषण वेद, विशेष से वैदिक शब्द का जो विशेष से है वो वेद होगा। चारित्रिक का विशेषण चरित्र होगा। शौर्य का विशेषण सूर्य होगा और बेताल पचीसी का विशेषण का उदाहरण है समुदाय वाचक विशेषण का ये उदाहरण है बेताल पचीसी। अगला आपका जो चैप्टर है विशेषण आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका वाच्य। वाच्य में सबसे पहला है कर्तवाच्य।
तो कर्तवाच्य में आपका पहला पॉइंट है क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, तो वाच्य कहते हैं। अगला पॉइंट है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, तो कर्तवाच्य होगा। राम अभी सोएगा, इसमें भी आपका कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य लड़का पढ़ रहा है। महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखी गई, महादेवी वर्मा ने यामा लिखी। कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में इसको बदला है। पहला है था महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखी गई और दूसरा है कर्तवाच्य महादेवी वर्मा ने यामा लिखी। अगला पॉइंट है वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। रोगी से रात भर सोया ना गया, तो रोगी रात भर सो न सका। अगला पॉइंट है वाक्य को कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए, तो लड़के के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अगला है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में गायक से सुंदर गीत गाया गया, गायक ने सुंदर गीत गाया। फिर आपका वही है, तो नौकर घर की सफाई करता है, इसको जब चेंज करेंगे तो नौकर के द्वारा घर की सफाई की जाती है। अगला पॉइंट है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में चेंज करना। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसको जब हम कर्तवाच्य में बनाएंगे तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। अगला पॉइंट है आओ अब चलते हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो आओ अब चला जाए। अगला पॉइंट है आपका मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा है, इसको जब चेंज करेंगे तो मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था। अगला पॉइंट है पहला है कर्मवाचक, कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। अब है आपका कर्तवाच्य, तो कथावाचक ने गीता का रहस्य समझाया। अगला पॉइंट है आपका जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब वाच्य होता है, तब वाच्य कर्तवाच्य होता है। अगला पॉइंट है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में चेंज करें, तो परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। अगला है आपका जिलाधिकारी ने सबको उपस्थिति रहने का निर्देश दिया, ये आपका कौन सा वाच्य है, तो कर्तवाच्य है। राम किताब पढ़ता है, कर्तवाच्य है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिए लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में वाच्य होता है, तो तब वाच्य में कर्तवाच्य होता है। अगला पॉइंट है मैं बाजार जाता हूँ, इसमें आपका कर्तवाच्य है। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इसमें आपका कर्तवाच्य, इस वाक्य को कर्तवाच्य में लिखेंगे तो वह दो पत्र लिखेगा। अगला पॉइंट है उसने अपने भाई को पढ़ाया, इसे जब चेंज करेंगे कर्त, हाँ तो ये कौन सा वाच्य है, तो कर्तवाच्य है। अगला है सीता नहीं पढ़ती, इसमें भी आपका कर्तवाच्य है। वाच्य है क्रिया का रूपांतरण होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये आपका कर्तवाच्य का उदाहरण है। वाच्य के प्रकार 3 होते हैं। अगला पॉइंट है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी आपका कर्तवाच्य प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसको जब कर्तवाच्य में चेंज करेंगे तो कोहली ने शतक लगाया। अगला पॉइंट है आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, कर्तवाच्य में आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। अगला है आपका जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे कर्तवाच्य कहलाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये आपका कर्तवाच्य है। और बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें भी आपका कर्तवाच्य है। अगला पॉइंट है आपका कर्मवाच्य, पहला था आपका कर्तवाच्य, अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में पहला पॉइंट है मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें कर्मवाच्य है। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाएगा। अगला है कर्मवाच्य से संबंधित आपका कार्य कर दिया। अगला है रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था, ये आपका कर्मवाच्य है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये भी आपका कर्मवाच्य है। महेश पत्र लिखता है, इसको जब हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसको हम कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में चेंज करेंगे, चलिए अब सोया जाए, तो चलो अब सोते हैं। अगला पॉइंट है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। अगला पॉइंट है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है तो कर्म होता है कर्मवाच्य में प्रधान। अगला पॉइंट है आपका कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया, तो इसमें आपका कर्तवाच्य होगा इसका, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। अगला पॉइंट है माला ने खाना खाया, इसको जब कर्मवाच्य में चेंज करेंगे कर्तवाच्य में तो माला के द्वारा खाना खाया गया। अगला पॉइंट है लड़कियां गीत गा रही हैं, इसको जब चेंज करेंगे तो लड़कियां द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। तीसरा है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में पहला पॉइंट है उमा से पढ़ा नहीं जाता,
इसमें भाववाच्य है। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। अगला पॉइंट है भाववाच्य का प्रयोग बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। अगला पॉइंट है अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य है तो भाववाच्य है। अगला पॉइंट है मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इसमें भी आपका भाववाच्य है। उससे दौड़ा नहीं जाता, इसमें आपका भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य। वह वाच्य जिसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है तो वो भाववाच्य होता है। अगला पॉइंट है उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो उसमें भी आपका भाववाच्य होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, इस वाक्य में भी भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो अकर्मक में किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका दादी से चला नहीं जाता, इसमें भी भाववाच्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, इसमें भी आपका भाववाच्य होगा। अगला पॉइंट है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इसमें भी आपका कर्मवाच्य। इस वाक्य में वाच्य का प्रकार है तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया तो इसमें आपका कर्मवाच्य होगा। अगला पॉइंट है रोगी चल नहीं सकता, तो इसे हम भाववाच्य में रूपांतरण होगा तो रोगी से चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य होगा। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इसमें भी ये भाववाच्य प्रकार है। अगला पॉइंट है जब वाक्य की क्रिया के लिए लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में वाच्य होता है। तब वाक्य में जो वाच्य होता है वो भाववाच्य होता है। अगला पॉइंट है मोहन से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है तो भाववाच्य। अगला पॉइंट है मुझसे खाया नहीं जाता तो भाववाच्य। तोते से उड़ा नहीं गया, भाववाच्य। राम से चला नहीं जाता, इसमें भी आपका भाववाच्य होगा। आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है यहीं। इसमें आज की क्लास में हमने विशेषण और वाच्य पढ़े और ये क्लास आपके जिस भी एग्जाम में आपके हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।